पति गया कमाने तो पत्नी ने देवर साथ बनाया संबंध। यह देवर और भाभी की कहानी राजस्थान के जयपुर से जुड़ा है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में, और आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी को बताते हैं आपको थोड़ी विस्तार से। आपको बता दें कि जो भाभी थी उसका नाम निर्मला था और जो देवर था उसका नाम अश्विन था। यह दोनों के बीच करीबन 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस प्रेम प्रसंग की भनक निर्मला के पति को नहीं लग पाता है, क्योंकि जो निर्मला के पति होता है वह यूपी के प्रयागराज में एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम 4 सालों से कर रहा था, जिसकी वजह से वह घर पर बहुत कम ही आया करता था। और इसी के फायदा उठाते हुए निर्मला अपने पति को धोखा देते हुए अपने ही देवर के साथ प्रेम प्रसंग की जो सिलसिला है वह जारी रखने में कामयाब रहती है। और देवर अश्विन और भाभी निर्मला दोनों अलग अलग मॉल, अलग अलग रेस्टोरेंटों में महीने के 2 से 4 दिन घूमने जाया करते थे। दोनों इस प्रेम प्रसंग के रिश्ते में बहुत खुश नजर आते रहते हैं, पर निर्मला को जरूर सोचना चाहिए कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति है। पर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसमें जो पड़ता है उसे कुछ नजर नहीं आता, बस उसको प्यार करना और उसको खुश रखना ही अच्छा लगता है। पर एक दिन देवर और भाभी आधी रात यानी करीबन 12 से 1 बजे दोनों अपने ही घर के एक कमरे में संबंध बना रहे थे। तभी घर के एक सदस्य की नींद खुल जाती है। नींद खुलने की वजह यह थी कि उसके घर के रूम से अलग अलग आवाजें आ रही थी, जिसको सुनकर वह सदस्य उस रूम के पास जाता है तो वही आवाज फिर से उसे सुनाई देता है। वह समझ जाता है कि इस रूम में कोई मर्द निर्मला भाभी के साथ जरूर है, और वह तुरंत जाता है और अपने घर वालों को जगाता है। वाले जागते हैं और वह सदस्य पूरे घर वालों को पूरी बातें बताता है और उस रूम के पास लेकर आता है। और घर वाले उस रूम के दरवाजा को ढकढकाते हुए निर्मला को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि निर्मला दरवाजा खोलो। निर्मला दरवाजा नहीं खोलती है तो फिर से सारे सदस्य एक साथ आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि निर्मला तुम दरवाजा खोलो। निर्मला डरते डरते दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उसमें और कोई नहीं, उसके ही देवर अश्विन ही उसके साथ है। घर वाले गुस्से में आकर अश्विन को इतना पीटते हैं कि अश्विन वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद गांव के जमावरे ने अश्विन को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाते। इधर घर वाले निर्मला को बहुत समझाते बुझाते हैं और निर्मला के पति को सारी बातों को बताते हैं। निर्मला के पति अपने कंपनी से छुट्टी लेकर घर आता है और घर आकर निर्मला को बैठकर पूछता है कि मुझ में क्या कमी रह गई थी कि तुम मेरे चचेरे भाई के साथ यह गलत काम इतने दिनों से कर रही हो। निर्मला कुछ नहीं बोलती और बस अपने पति को ही देखती रहती है, पर पति को ज्यादा समझाने के कारण निर्मला वहीं पर कसम खाती है और कहती है कि आज के बाद मैं अश्विन से नहीं मिलूंगी, ना ही उससे बात करूंगी। इधर अश्विन अस्पताल से घर आ जाता है और निर्मला को कॉल करता है, पर निर्मला कॉल नहीं उठाती है। जब रात हो जाती है तो निर्मला कॉल बैक अश्विन को करती है और कहती है हम दोनों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, अब हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और कल सुबह घर के पास सरकारी स्कूल पर जाकर अश्विन और निर्मला दोनों जहर खा लेते हैं। जहर खाने के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो आप भी ऐसी नाजायज संबंधों से दूरी बनाकर रखें। हमारी आप सभी से यह आग्रह है। धन्यवाद।